हेलो क्लास 8 बच्चों, भारत की खोज पुस्तक में सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 3 बड़ा ही अच्छा पाठ है। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, एक एक चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ा रही हूँ, तो आराम से समझते चलिए। अभी वेद हो गया, भारतीय संस्कृति की निरंतरता हो गई, अब उपनिषद भी हो गया लगभग। चलिए उपनिषद एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उपनिषदों का समय। तो ये आपको पढ़ाया था कि 1800 लगभग माना जाता है। उपनिषद जांच पड़ताल की चेतना और कई चीज़ों के बारे में सत्य की तलाश की उत्सुकता दिखाई पड़ती है। इसमें आपको बताया था मैंने कि जादू टोना लोकोत्तर ज्ञान को निरुत्साहित किया गया। निरुत्साहित मतलब इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। जादू टोने को उन्होंने गलत कहा है, ये सब चीज़ें सही नहीं है ना। और जो सांसारिक संसार से हट के जो ज्ञान होते हैं, लोकोत्तर ज्ञान, सांसारिक ज्ञान जो होते हैं वो थोड़े से जैसे कहते हैं ना, संसार से आगे, पारलौकिकता परलोक संबंधी हो गया है ना। लोकोत्तर जो इस लोक से आगे की चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं। इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। लोकोत्तर संसार से हट के जो ऊपर की चीज़ें होती हैं, जो कह सकते हो स्वर्ग से संबंधित या जादू से संबंधित, इस तरह की चीज़ें। तो निरुत्साहित किया गया है, उत्साहित नहीं किया गया है। और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को बेकार बताया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात उपनिषदों में बताई गई है, कर्मकांड को इन्होंने बहुत गलत बताया है। पूजा पाठ जो दिखावा लोग करते हैं उसको भी इन्होंने गलत बताया। आत्मिक प्रगति के लिए शरीर और मन का पवित्र होना अति आवश्यक है, ऐसा सभी धर्मों में माना गया। और ये तो सभी धर्मों में माना गया है। सच्चाई पर बल देना उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता। जो सत्य है, जो सामने है, उस पर इन्होंने विशेष बल दिया है। इसकी मशहूर प्रार्थना में असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर चलने की कामना की है। अब आप ये कहोगे कि इसमें कौन सा श्लोक है भाई? असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, त्योमा अमृतगमय। यही है इसका ये अर्थ। ये श्लोक इसी केस में आता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर चलने की कामना की गई है। किसमें? उपनिषदों में। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के विषय में एक स्तोत्र है। उपनिषदों की प्रार्थना में प्रत्येक श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरय वेति चरय वेति, अर्थात हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। कहते चरय वेति कि चलते रहो, रुको मत। रुकना ही जिंदगी का अंत है। चलते रहोगे जिंदगी चलती रहेगी। किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयमित जीवन, आत्मत्याग, शरीर स्वस्थ और मन का पवित्र होना जरूरी है। कुछ भी अगर पाना है तो अपना जीवन संयमित करना पड़ेगा, संयम में रहना पड़ेगा। जीवन में बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं जब हमें ऐसा लगता है अरे हम ये कर लें अच्छा, ये कर लें अच्छा, लेकिन नहीं। हर चीज़ में आपको संयम जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, आत्म संयम जरूरी है और त्याग जरूरी है। स्वस्थ शरीर जरूरी है। अगर स्वस्थ शरीर है तो मन भी पवित्र होना चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए। ये सब उपनिषद में आते हैं। तो उपनिषद के 3-4 चीज़ें मन में बिठा लीजिए कि उपनिषद कर्मकांडों को नहीं मानता है। उपनिषद में ये बताया गया है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, बाहरी कर्मकांड करते हैं, उनको इन्होंने गलत बताया है। और पारलौकिकता मतलब वही कहा गया जो लोग जादुई दिमाग में रख लें कि ऊपर भगवान है, ऐसा कर दे तो ईश्वर आ जाएगा, ये कर दे तो वो आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ये उपनिषदों में नहीं माना गया है, ठीक है। और आत्मिक प्रगति और शरीर और मन को पवित्र होना अति आवश्यक माना गया है। इसमें ये तो सभी धर्मों में माना गया है। इसमें सच्चाई पर बल दिया गया है, ठीक है। इसमें मशहूर प्रार्थना अस्तो माँ सद्गमय और अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर चलने की प्रेरणा मिलती है उपनिषदों से, ठीक है। इन श्लोकों में चरय वेति अर्थात
ये जो हमारे ये हैं, क्या बोलते हैं, कह सकते हो कि इस श्लोक को बोला जाता है कि चलते रहो, हमेशा काम करते रहो, स्वस्थ शरीर रखो, मन पवित्र रखो, आगे बढ़ो, ठीक है, आत्म संयम रखो, आत्म त्याग रखो। तो ये सारी चीज़ें आपको किसमें बताई गई हैं? उपनिषद में बताई गई हैं। वेदों में भी आपको बताया था, क्या बताया गया है? मूर्ति पूजा और न देव मंदिर, हिंदू और इसमें ना मूर्ति पूजा है न देव मंदिर, इसमें भी मूर्ति पूजा खंडित की गई है, मूर्ति पूजा को नहीं माना वेदों में। तो ये वेद हो गए, ये उपनिषद हो गए। भारतीय संस्कृति की निरंतरता कैसे बनी रही इसके बारे में बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, ठीक है। अब क्या आया? व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। प्रगति के लिए उपनिषदों ने बार बार इस विचार पर जोर डाला है कि शरीर स्वस्थ, मन स्वच्छ और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञान अर्जन तथा व अन्य उपलब्धियों के लिए संयम, आत्मपीड़न तथा आत्मत्याग का होना आवश्यक है। देखिए, इस दर्शन जो है लाभ और हानियाँ बताई गई हैं, इसमें लाभ भी व्यक्तिवादी दर्शन में बताया गया और हानियाँ भी हैं। तो लाभ में क्या बताया गया? इसमें बताया गया शरीर स्वस्थ रखो, मन स्वच्छ रखो, तन मन दोनों को अनुशासन में रखो। ज्ञान को अर्जित करने के लिए, अन्य उपलब्धियों के लिए संयम की ज़रूरत है। आत्मा को पीड़न, अपने आप को पीड़ित करना, अपने आप को हमेशा द्वंद्व में रखना, अपने आप को संयम में रखना। अब जब हम ऐसा करते तो हमें पीड़ा होती है। तो आत्मपीड़न तथा आत्मत्याग का होना आवश्यक है। भारतीय चिंतन में यह विचार सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलनों द्वारा भारत को आंतरिक रूप से हिलाकर रखने वाली मनोवृत्ति को समझने के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य समाज को विघटित करने वाले झगड़ों से बचाते हुए एक संतुलित जीवन जीते थे। एक विशाल ढांचे के अंदर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद का जीवन बिताने की छूट देकर विशाल दृष्टिकोण होने का परिचय दिया। उनकी यह उपलब्धियां अपने आप में अनूठी थी, लेकिन उनके व्यक्तिवाद का यह परिणाम हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका जीवन बटा और बंधा हुआ था। उनके मन में एक संपूर्ण समाज की ना तो कल्पना थी और ना ही उसके प्रति उसका कोई दायित्व बोध था। वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे, इसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इस विचार का विकास आधुनिक युग में हुआ, क्योंकि यह किसी प्राचीन समाज से नहीं प्राप्त होता। बच्चों, ये जो है आपका व्यक्तिवादी दर्शन, इसको पहले आप क्या करिएगा, पूरा पढ़िएगा। पूरा पढ़ने के बाद आपको कल मैं इसको अच्छे से और समझाऊंगी और कराऊंगी। तो व्यक्तिवादी दर्शन में कुछ तो लाभ थे, कुछ हानियाँ थी। क्या लाभ थे? कि इसमें ज्ञानार्जन था, उपलब्धि, आत्म संयम था, मन को स्वच्छ रखना, ये। लेकिन कई बार हम ये जो दर्शन था ये व्यक्तिवादी हो गया, पर्सनल हो गया। इसमें सामाजिक तौर पर चीज़ों को की ओर कम ध्यान दिया जाने लगा। तो इसको मैं कल पढ़ूंगी अगले वीडियो में। नमस्कार बच्चों।